हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम करने वाले हैं स्टार्ट स्टेरिलाइजेशन। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने पढ़ा क्या स्टेरिलाइजेशन टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द सर्जिकल मेथड और परमानेंट मेथड फॉर मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। ठीक है, ये क्या सर्जिकल इंटरवेंशन जो होता है इसके थ्रू ब्लॉक करता है गैमेट के ट्रांसपोर्ट को, नॉट गैमेट फॉर्मेशन, देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। नसबंदी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, ये परमानेंट, ठीक है, परमानेंट मेथड होता है टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ठीक है, इस मेथड से क्या होता है, स्पर्म्स का किसमें आना, देखो वास डिफरेंस को कट कर देंगे तो स्पर्म्स जो है बाहर और ज़्यादा नहीं जा पाएगा, बनेगा ज़रूर, ठीक है, बनने को नहीं रोकेगा, स्पर्म्स के बनने को नहीं रोकेगा, सिर्फ ट्रांसपोर्ट को रोकेगा। ठीक है, तो कैसे रोकेगा वो बताते हैं हमको। इतना याद रखो कि एक सर्जिकल इंटरवेंशन है, ठीक है, जिसके थ्रू गैमिट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होता है लेकिन उसका फॉर्मेशन ब्लॉक नहीं होता। इसे हम नसबंदी कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कंसेप्शन को, नॉट गैमिट फॉर्मेशन को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये असर्शन रीजन में आता है। ठीक है, कि ये जो स्टेरिलाइजेशन है वो ब्लॉक करता है गैमेट के ट्रांसपोर्ट को लेकिन गैमेट फॉर्मेशन को नहीं रोकता। ये असर्शन रीजन में आ सकता है। ठीक है, अब मेल स्टेरिलाइजेशन और फीमेल स्टेरिलाइजेशन होता है। ठीक है, नसबंदी होती है। तो मेल में नसबंदी कौन सी चीज़ की होती है, वेजेक्टोमी बोलते हैं उसको, यानी वास डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है या सिर्फ बांध दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म्स जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, ब्लॉक हो जाते हैं और सीमेन विल नॉट कंटेन स्पर्म्स। ऐसे सिचुएशन में जो सीमेन होता है, सीमेन कहाँ पे होता है मैं बता चुका हूँ, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, एपिडिडाइमस हो गया, इससे वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस के बाद यहाँ पे आता है क्या, सेमिनल वेजाइकल, बल्बोरेथ्लेगन, प्रोस्टेट, ये तीनों क्या करते हैं, ये सीमेन सिक्रेट करते हैं और यहाँ पे वास्ट डिफरेंस है तो यहाँ पे स्पर्म्स है। तो स्पर्म्स जब हम वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर देंगे तो स्पर्म्स तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सीमेन है, यहाँ पे स्पर्म है, तो स्पर्म यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो सीमेन में क्या स्पर्म होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सो वेजेक्टोमी होने के बाद सीमेन विल नॉट कंटेन स्पर्म्स, यही चीज़ बताना चाहता था। नोट क्या करना है, वेजेक्टोमी ब्लॉक्स द स्पर्म ट्रांसपोर्ट बट नॉट स्टॉप स्पर्म फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही नीट में आता है। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर वेजेक्टोमी मेल कैन इजैकुलेट सीमेन बट सीमेन विल नॉट कंटेन स्पर्म्स, हैंस नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। कितना बार बताऊँ यार, वही वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आप प्लीज़ एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फीमेल में स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं उसको। फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है या सिर्फ बांध दिया जाता है, जिसके कारण ओवम का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है लेकिन ओवम का फॉर्मेशन ब्लॉक नहीं होता। ठीक है, गेट डिस्ट्रॉयड इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ओवम जो है अंदर ही मर जाता है या ख़त्म हो जाता है। नोट क्या करना है, आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को बांधने के बाद ओव्यूलेशन ऑकर्स लेकिन ओवम नॉट कम्स इन यूट्रस बिकॉज ओवम इज ब्लॉक्ड इन फैलोपियन ट्यूब ड्यू टू ट्यूबेक्टोमी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ दिस सर्जिकल मेथड्स आर वेरी पुअर या वेरी रेयर, सो वी कैन नॉट इंक्लूड दैम इन टेम्पररी कंट्रासेप्शन। टेम्पररी कंट्रासेप्शन में नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड्स थे, बैरियर वगैरह, ठीक है, विड्रॉल मेथड, पिल्स, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है, क्या है परमानेंट ट्रीटमेंट, स्टेरिलाइजेशन, और टेम्पररी ट्रीटमेंट क्या था, कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह। ठीक है, तो इसको हम टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन में नहीं रखते स्टेरिलाइजेशन को, ये परमानेंट कॉन्ट्रैप्शन होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो MTP होता क्या है भाई, देखो MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन, यानी कि कई बार नेचुरल एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, लेकिन जिस एबॉर्शन को प्लान करके किया जाता है उसे हम MTP या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसका, इट इज़ लीगलाइज्ड इन इंडिया 1971 में इसको लीगलाइज किया गया, जिससे पहले इलीगल था। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ सेफ टिल और ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिमेस्टर, यानी कि 12 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन तक ये क्या सेफ है, उसके बाद बहुत डेंजरस है हेल्थ के लिए, मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। ठीक है, सो नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि MTP सेफ कब तक रहता है, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिमेस्टर या फिर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक ये सेफ रहता है। ये नीट का क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये MTP तो इतना ही था भाई, इतना में ही ये
ख़त्म हो जाता है। अब हमको पढ़ना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। देखो हमने सेक्स के बारे में पढ़ा, सेक्स रिलेटेड डिसीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे, और हमने कुछ पढ़ा कि हम क्या बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स के वजह से जो प्रेगनेंसी ऑब्टेन हुई है या फिर उत्पन्न हुई उसको हम रोक कैसे सकते हैं, तो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्स रिलेटेड डिसीज़, यानी कि सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होने वाले डिसीज़, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, एसटीडी शॉर्ट में लिखते हैं, या वेनेरियल डिसीज़ लिखते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन लिखते हैं, आरटीआई लिखते हैं। तो आपको एसटीडी बोले, वीडी बोले या आरटीआई बोले, आपको सीधा लिख देना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है, आपका दिन अच्छा होगा तो फुल फॉर्म भी आ जाएगा पेपर में यार, किस्मत के भरोसे थोड़े बहुत बैठ सकते हो क्योंकि कभी कभी आ जाता है। ठीक है, द डिसीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। कौन कौन से डिसीज हैं? गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्पेस, क्लैमाइडियासिस, जेनिटल बॉट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, जेनिटल बॉट्स को हम फैलता है किससे? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के थ्रू। एचआईवी एड्स के थ्रू होता है ना, एड्स वायरस के थ्रू, एंड एचआईवी वायरस भी बोल सकते हो यार उसको। ठीक है, एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी वायरस के थ्रू होता है, एक्सेट्रा, और एसटीडीज। ठीक है, कॉमनली पूछेगा ये दे देगा, और एक एलिफेंटियासिस दे देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसटीडी, तो आपको एलिफेंटियासिस टिक करना है क्योंकि ये तीनों तो एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो 3 ऑप्शंस जो है वो एसटीडी रहेंगे। एक ऑप्शन जो होगा ऑड वन आउट का खेल है भाई, कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है इससे, समझ रहे हो। तो ये सारे डिसीज के नाम आपको याद होने चाहिए। अब नोट क्या करना है जो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू और बाय शेयरिंग इंजेक्शंस, नीडल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स with infected person और blood transfusion from infected mother to fetus। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एंड जेनिटल हर्पिस, ये 3 डिसीज ऐसे हैं जो कि कभी भी कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होते। इनसे मेडिसिन से सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे पेशेंट ठीक रहता है, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट इसका नहीं है। हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और जेनिटल हर्पिस का कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, अब देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज तो हो जाएगा, लेकिन इसे अवॉइड कैसे करें? तो हाउ टू अवॉइड एसटीडीज, तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। पहला, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग द कॉइटस, या फिर कोई भी बैरियर मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ डाउट ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड प्लीज़ इमीडिएटली कंसल्ट नियर बाय डॉक्टर। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी में भी सेम लिखा हुआ है, तो आपको अगर नोट्स में कोई दिक्कत है तो एनसीईआरटी जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम देखो सेक्स करने से बेबी तो हो रहा, फर्टिलाइजेशन हो रहा, लेकिन जिनको नहीं हो रहा है उनको क्या बोलेंगे? तो उनको इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, द इनएबिलिटी ऑफ कपल्स टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। ठीक है, इट कैन बी ड्यू टू द डिफेक्ट इन मेल और फीमेल, बट हमारी सोसाइटी में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कि यही बांझ है, इसी की वजह से बच्चा नहीं हो रहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है जो नीट में आता है, इनफर्टाइल कपल्स कैन गेट अ चाइल्ड बाय टेक्निक कॉल्ड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, से ART कहते हैं। सपोज करो आर्ट का फुल फॉर्म भी आ गया, तो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आर्ट का फुल फॉर्म कैसे बताओगे? तो आप बता सकते हो, क्योंकि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर्ट का फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है? ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू इनफर्टाइल्स कपल को भी चाइल्ड हो सकता है। अब दिस टेक्निक इंक्लूड्स फॉलोइंग, कौन कौन से टेक्निक इसके अंदर आते हैं? सबसे पहला इन वीट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले वीट्रो का मतलब होता है इनसाइड, आउटसाइड, सॉरी, वीट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, वीवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। ओके, तो बारी बारी से बताता हूँ। इन वीट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे IVF टेक्निक बोलते हैं, इंदिरा IVF करके आपने कभी कभी रेलवे स्टेशन में या फिर टीवी के एड्स में आपने सुना होगा, इंदिरा IVF। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, या फिर बोल सकते हो इनफर्टिलिटी सेंटर, समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो IVF टेक्निक क्या होता है? इन वीट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक होता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बताया वीट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन टेस्ट ट्यूब एंड देन ट्रांसफर ऑफ दिस जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोस अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब कॉल्ड एज ज़िफ्ट, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है,
टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इसी को कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट को कल्चर मीडिया में ग्रो किया जाता है, उनमें फ्यूज़ कराया जाता है आर्टिफिशियली और जायगोट बनाया जाता है और टेस्ट ट्यूब में उसे ग्रो किया जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो 8 से तक कि विदिन 8 सेल 8 ब्लास्टोमेरिया स्टेज तक पहुंचता है, उसे फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। किस में डाला जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, कॉल्ड एज जिफ्ट, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में जो जिफ्ट होता है, मतलब कि जो जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो होता है 8 ब्लास्टोमेरिया स्टेज तक का, उसे फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। अभी और चीज़ें आएंगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ़ एम्ब्रियोज जो हैं विदिन मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, अगर देखो 8 ब्लास्टोमियर्स तक हैं तो उसे जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो कहेंगे, जो कि फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, इसलिए उसको जिफ्ट कहेंगे। लेकिन यही 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा स्टेज का हो गया तो उसे हम बोलेंगे क्या? एम्ब्रियो ही बोलेंगे, लेकिन वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है ना, तो उसको हम कहाँ डालेंगे? यूट्रस में डालेंगे। दैट्स इट, उसे कहाँ डालेंगे? यूट्रस में। तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगर हम जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करें तो जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट कहते हैं। अगर हम उसी एम्ब्रियो को मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को अगर हम डालते हैं कहाँ पे? यूट्रस में, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट्स। ठीक है, IUT और जिफ्ट, ये आपको याद रखना है। नोट क्या करना? IVF यानी कि विट्रो का मतलब बाहर, इंक्लूड्स टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। बस इतना ही याद रखना है। सेकेंड जो टेक्निक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये कौन सी टेक्निक है? 8 का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का सेकेंड है इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाहर, अंदर। विट्रो क्या था? विट्रो क्या था? बाहर था। ठीक है, वीवो क्या है? इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड द बॉडी है। ठीक है, वीवो में क्या, सॉरी न्यूमोनिक नहीं बता सकता, दोनों की स्पेलिंग थोड़ी सी VV से है ना, तो नहीं बता सकता, तो याद कर लो। विट्रो का मतलब बाहर, वीवो का मतलब अंदर। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट इनसाइड द फीमेल फैलोपियन ट्यूब लीड टू द एम्ब्रियो फॉर्मेशन विच कैन बी ट्रांसफर टू द assist, which can be transferred to what? Transferred to assist those females who cannot conceive. ठीक है, ट्रांसफर टू सौरोगेट मदर। ठीक है, ताकि जो आगे डेवलपमेंट हो सकते। ठीक है, और ये जो है फीमेल्स जो कंसीव नहीं कर पाती, जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो उनमें सौरोगेसी की प्रोसेस होती है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पाती, जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बट उनमें वो क्या करते हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो उनमें एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र होता है। दूसरी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जायगोट का फॉर्मेशन हुआ और वो थोड़ा एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, उस एम्ब्रियो को हमने ट्रांसफ़र किया है ना अदर फीमेल्स में, उसे सौरोगेसी कहते हैं, क्योंकि उन फीमेल में कंसीव नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, लेकिन उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो बेबी को डेवलप कर सकती हैं अपने यूट्रस में। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर, जिसमें अनदर फीमेल के, मतलब कि फीमेल के अंदर, किसी अनदर फीमेल के अंदर स्पर्म को डाला जाता है, उसके फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, किसी लेडी में। ठीक है, और इसी को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या फिर बोल सकते हो इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम गिफ्ट पढ़ते हैं। गिफ्ट क्या है भाई? देखो, ऐसी फीमेल जिनमें क्या एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए स्पेस नहीं है, या फिर बोल सकते हो सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करे, लेकिन उनमें गैमेट है, ओवम है अच्छा खासा, तो उनमें से है ना, उनमें क्या होता है, या फिर कई फीमेल्स जो होती है उनमें गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होता। क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होता, उनमें हम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट का फुल फॉर्म गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। देखो, ऐसी फीमेल जिसमें ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है, तो ऐसी फीमेल में हम क्या करते हैं? ओवम को ही दूसरी डोनर से कलेक्ट करते हैं और उसके फैलोपियन ट्यूब में
है ना, डाल देते हैं ताकि वो फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, जब वो अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करेगी तो स्पर्म आएगा, है ना, हस्बैंड से, और डोनर से जो हमने उसके फैलोपियन ट्यूब में ओवम डाला था वो दोनों फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और आगे प्रोसेस कंटिन्यू होएगी। ठीक है, तो इसे हम गिफ्ट कहते हैं, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। समझ आया? अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्या होता है? स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम आउटसाइड द बॉडी एंड फॉर्म द एम्ब्रायो और जाइगोट इन लेबोरेटरी। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी वाले प्रोग्राम में, यानी कि बताया था इन विट्रो वाले प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ICSI का इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, अब AI टेक्निक देख लेते हैं। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। इंसेमिनेशन क्या है? स्पर्म का ट्रांसफर इनटू द वेजाइना या फिर सीमेन का ट्रांसफर इनटू द वेजाइनल या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। अब हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब खुद डालेंगे सीमेन को वेजाइना के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसको कहते हैं। ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, यानी कि मेल में स्पर्म का काउंट कम है, या ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल, फीमेल पार्टनर के अंदर इंसेमिनेशन ना कर पाने की वजह से क्या करते हैं? इस सीमेन को कलेक्ट करते हैं किसी आइदर हस्बैंड से या अनदर हेल्दी डोनर से। विकी डोनर मूवी देखा है आपने, तो वैसे ही किसी डोनर से कलेक्ट करते हैं और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं वजाइना में या फिर यूट्रस में फीमेल के। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रांसफ़र को IUI कहते हैं, यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये फुल फॉर्म याद रखना, IUI का मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्या था ट्रांसफ़र? यहाँ पे एक था ना, अपन ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, और यहाँ पे क्या आ गया? IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस वीडियो को देखना। ठीक है, और NCERT को भी रीड करना। सो नोट यहाँ पे क्या है? लास्ट मेथड टू हैव अ चाइल्ड इज चाइल्ड एडॉप्शन फ्रॉम द ऑर्फनेज, यानी कि अनाथालय वगैरह है ना, वहाँ से चाइल्ड को अडॉप्ट कर लो, यही एक रास्ता बचता है लास्ट में। ये सब करने के बाद भी चाइल्ड नहीं हो रहा तो भाई यही काम करो, अनाथ आश्रम जाओ, बच्चे को अडॉप्ट करो, भगवान भला करेगा और बच्चा भी खुश रहेगा। ठीक है, उसको भी माता पिता मिल जाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देते हैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा MCQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको मज़ा आए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नोट से। सबसे पहला नोट क्या है? द परमिशेबल यूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस इज़ द डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, यानी कि हमने बताया था कि एमनियोसेंटेसिस बैन है इंडिया में, लेकिन कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, जैसे कि कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो गया उसको जानने के लिए। ठीक है, सेकेंड नोट क्या है? फीटल सेक्स डिटरमाइंड बाय द एग्जामिनिंग बार बॉडीज। एमनियोसेंटेसिस करके ही बार बॉडी काउंट किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में। ठीक है, तो फीटल का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है एग्जामिनिंग बाय बार बॉडीज इन एमनियोटिक फ्लूइड। इसी को बैन किया गया है इंडिया में। ठीक है, तो कैसे करते हैं? देखो, बार बॉडी का काउंट पूछता है कभी कभी नीट में, तो बार बॉडी क्या होता है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। ये कर दोगे, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 इज इक्वल टू बार बॉडी होता है। यही काउंट होता है बार बॉडी का। सपोज करो ऐसा कोई दिया है एक्स 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 और वाई, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 करोगे तो बार बॉडी निकलता है। तो यहाँ पे 4 एक्स दिए हुए हैं, 1 वाई है, तो 4x - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? बार बॉडी 3। तो 3 बार बॉडीज यहाँ पे हैं। यही क्वेश्चन सीधा नीट में उठ के आ गया था। तो ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन है, मैं सोचा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो लिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। देख लो कि मेरे नोट से ये क्वेश्चन आया है या नहीं, डायरेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, सबूत का सबूत और दूध का दूध और पानी का पानी, जो पढ़ा है वो क्वेश्चन आया कि नहीं। बोलता तो हूँ कि टॉपिक पढ़ाऊंगा वहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन सबूत कहाँ है? तो ये देख लो सबूत। ठीक है, विच वन इज हार्मोन रिलीजिंग IUD? LNG, प्रोजेस्टा, सर्ट, ये 2 बताया था मैं। देख लो सीधा क्वेश्चन आया है नीट में, LNG-20। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन, इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेजेक्टोमी। देखो वेजेक्टोमी क्या होता है कि जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको हम कट और टाई कर देते हैं, जिसके कारण जो है स्पर्म सीमेन में नहीं जाते, सीमेन अकेला रह जाता है, स्पर्म उसमें नहीं जाता। स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं रोकता, लेकिन ट्रांसपोर्ट को ये रोक देता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक करके। नो स्पर्म ऑकर्स इन सेमिनल फ्लूइड। ठीक है भाई, नो स्पर्म ऑकर्स इन एपिडिडाइमस, ये बढ़िया है। ठीक है, इनकरेक्ट बोल रहा है ना, इनकरेक्ट।
स्पर्म सेमिनल फ्लूइड में नहीं आता, ये भाई ये तो करेक्ट है क्योंकि उसमें तो नहीं आता, सही बात है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, सही बात है। व्यास इफ्रेंसिया स्कार्डेंट, ठीक है जी। तो बी वाले पॉइंट में क्या गलत है, देखो क्या होता है, रेडिएटेसिस होता है, फिर वास इफ्रेंसिया होता है, फिर एपिडिडाइमस होता है, देन वास डिफरेंस होता है। और हम कट किसको कर रहे हैं, वास डिफरेंस को। हम कट किसको कर रहे हैं, हम वास डिफरेंस को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो वास डिफरेंस को कट कर रहे हैं तो एपिडिडाइमस में तो स्पर्म आएगा भाई, एपिडिडाइमस में, वास इफ्रेंस में भी स्पर्म आएगा, एपिडिडाइमस में भी आएगा, वास डिफरेंस में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे हम कट हटाई कर देंगे तो इसके आगे नहीं जाएगा। और क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, नो स्पर्म्स ऑकर्स इन एपिडिडाइमस, बिल्कुल ही गलत है, ठीक, समझ आ गया। जो गलत है वही हमारा आंसर है, और आगे बढ़ो, ठीक। सो क्वेश्चन का था यहाँ पे, विच वन STD इज़ नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल, तो इनमें से कौन सा STD जो है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जेनिटल हर्पिस। नोट्स में लिखा हुआ है, प्लीज़ एक बार जाके उसको देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, विच टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, यानी कि ऐसी फीमेल जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता लेकिन उनमें सुटेबल इन्वायरमेंट होता है कि वो आगे डेवलपमेंट कर सके। तो उनमें हम क्या करेंगे, कौन कौन से टेक्निक यूज़ करेंगे, तो पहला जिफ्ट यूज़ करेंगे और IUT यूज़ करेंगे, ठीक है। कैन नॉट कंसीव, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जायगोट का ट्रांसफ़र करेंगे और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि जायगोट को ट्रांसफ़र करेंगे और एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे। गिफ्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि गैमेट को थोड़ी ट्रांसफ़र करेंगे जबकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं। एक और क्वेश्चन, ART IVF इन्वॉल्व्स इन आर्ट, IVF इन्वॉल्व्स क्या क्या इन्वॉल्व करता है, जायगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जायगोट को ट्रांसफ़र फैलोपियन ट्यूब में। ओवम का ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब नहीं भाई। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, जिफ्ट आता है, IUT आता है, ये दो प्रोसेस आती है। कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं, जिफ्ट और IUT, ये दो प्रोसेस किसके अंदर आती है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर आती है, ठीक है। जायगोट का फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र। डी क्यों नहीं होगा, एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर्स इन फैलोपियन ट्यूब, देखो डी क्यों नहीं होगा, डी हो सकता था लेकिन यहाँ पे बोलता है कि यूट्रस बोलता तो क्वेश्चन सही होता, ठीक है। जायगोट को यूट्रस में बोल दिया, गलत है भाई, जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में बोल दिया, जबकि एम्ब्रियो को तो हम यूट्रस में डालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एम्ब्रियो को यूट्रस बोलते हैं तो B एंड D बोथ ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस, द स्टेज ट्रांसफर इन यूट्रस आफ्टर इंड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ठीक है, ओवम इन द लैब इज, क्या होता है, जायगोट बनता है और एक एम्ब्रियो बन जाता है उसके बाद, ठीक है। उनको ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है उसको देख लेते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो एम्ब्रियो एट 4 ब्लास्टोमियर स्टेज नहीं, एम्ब्रियो जो होता है 8 से 16 स्टेज में हम ट्रांसफ़र करेंगे, 8 से ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है। जायगोट जो होता है आप जो होगा अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो जो किसको ट्रांसफ़र, यूट्रस में ट्रांसफ़र करना है तो हम एम्ब्रियो को ही ट्रांसफ़र करेंगे जो कि 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर स्टेज का होना चाहिए, ठीक है, जिसे हम मोरूला कहते हैं। 8 से 16 सेल स्टेज को हम ब्लास्टोमियर के स्टेज को हम मोरूला कहते हैं, ठीक है। तो हम उसी को ट्रांसफ़र करेंगे ना, जायगोट को ट्रांसफ़र हम फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। एम्ब्रियो यहाँ पे 4 ब्लास्टोमियर या 8 ब्लास्टोमियर 2 ब्लास्टोमियर तक दिया, तो ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो एक ही चीज़ सही है, मोरूला। तो इसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में। अब 2 नोट लिखे हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आया फैलोपियन ट्यूब नाम सुनते ही आपको जायगोट टिक करना है, ठीक। यूट्रस नाम सुनते ही आपको एम्ब्रियो या मोरूला टिक करना है, जो कि होगा अप टू 8 to 16 सेल स्टेज। फिर से बोल देता हूँ, इससे पहले वाले में क्या था, जायगोट से सीधा फैलोपियन ट्यूब में गया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब से जायगोट, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या था, यूट्रस नाम सुनते ही एम्ब्रियो टिक करो। हमने देखा है एम्ब्रियो में कौन सा 8 से 16 सेल स्टेज, 8 से 16 सेल स्टेज मतलब मोरूला होता है, ठीक है। तो यूट्रस नाम सुनते ही या तो एम्ब्रियो या तो मोरूला, ठीक। चैप्टर ओवर होता है ना। NCERT को रीड करो और PFIQ सॉल्व करो। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।